गायब छात्र का कई दिनों बाद मिला डेड बॉडी, मिट्टी खोद कर निकाला गया शव। सुपौल बाजार में कोचिंग पढ़ने गया था खानपुर गांव का छात्र। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। तमाम घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के बिरौल थाना के सुपौल बाजार में कोचिंग पढ़ने गए गायब छात्र का शव पुलिस ने 10 दिन बाद बरामद किया गया है। 14 अगस्त को खानपुर गांव से 17 वर्षीय कृष्ण कुमार मंडल रोज की तरह कोचिंग गया था, जहां नहीं लौटा। उसके बाद 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में नामजद अभियुक्त सहित 6 संदिग्धों को थाना लाकर पूछताछ की और पूछताछ के बाद गांव के एक नाबालिग नामजद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शेष से गहन पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान नामजद अभियुक्त ने घटना का राज खोलते हुए गायब छात्र की हत्या की बात कही। अन्य संदिग्ध लोगों की ओर से लाश को पोखराम में आम गाछी में छिपाने की बात बताई, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष पोखराम व कोनी घाट के बीच आम की गाछी में पहुंचे। वहां झाड़ी में 2.5 फीट गड्ढा खोदकर दफनाए गए सबको बरामद किया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के परिजन ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अनदेखी की बात कही कि अगर वे तत्परता दिखाते तो बच्चे की हत्या नहीं होती। इधर चले। क्या मामला था? बच्चा दिल्ली पढ़ने जाता था, मैजिक से गाड़ी से दिल्ली 20 रुपया उसको देता था। उस रोज गया, साढ़े 4 बजे फ़ोन किया उसको, घर पहुंचा, बोला नहीं अभी थोड़ा देर में निकल जाएंगे। फिर उसका मम्मी फ़ोन करके रमेश प्रदेश में था, काम कर रहा था। फिर अपना काम में हम बिजी। फिर उसका मम्मी फ़ोन किया 2 बार 3 बार। वो बोला हाँ आ रहा हो, कुछ काम है आ रहा हो। और उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला, मोबाइल स्विच ऑफ। ये लाश कैसे बरामद हुई, कैसे आप लोगों को सूचना मिला? पुलिस ने फ़ोन किया था। पुलिस को ही पहले पता चला? गांव से कितना दूर था ये? 3 किलोमीटर है। रोज उधर जाता था आपका बच्चा? नहीं, उधर नहीं जाता नहीं था। जाता था। उसका कोचिंग कितना दूर है घर से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है। किस क्लास में पढ़ता था? इंटर में। कब से दोस्ती था उससे? दोस्ती मालूम नहीं कब से। अच्छा, किसी पर शक भी है आप लोगों को? हाँ, किस पर? आदर्श झा है, बलराम झा है और टुनटुन झा है और एक मुखिया जी। हाँ, तो इन लोगों से क्या जो कोई झगड़ा चल रहा था इसका? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। तो फिर बच्चा गया कैसे वहाँ? वहाँ दोस्त बोला बर्थडे है मेरा, चलो। ठीक है। बच्चे का नाम क्या था? कृष्ण कुमार मंडल। कितना उम्र था? 18 साल। आपका क्या नाम है? दुर्गा मंडल। कौन लगेंगे आप उसका? पिताजी। गांव? खानपुर। थाना? बिरौल। जिला? दरभंगा। अब आप लोग 1 बजे से 4 बजे तक कोचिंग से निकलले बाबू। निकल के तक बाद एक खानपुर के छी शिवनाथ झा इधर यहाँ गाड़ी पर बैठा कर बाबू को खुला पैसा कह कर दलके जे तू जो आकरा कह दलके जे 7 बजे हमरा घर पर पहुँचा देवे। 7 बजे ई नहीं अले हन। तक बाद शिवनाथ झा से वीडियो कॉलिंग बात कल। तब तक हमरा घर पर कोनो खबर नहीं जे हम कृष्णा को कोई पकड़ के ला गेली। आ जब पुलिस प्रशासन लगन जाए छले तो मुखिया सरपंच पोखराम के सबटा घूस भरि भरि के मुँह भरि भरि के हमरा को नहीं जाए छले। डुबरी मोड़ से प्रशासन घुरा दै छले। यानी क्या लगता है कि प्रशासन घूस खाए छी, घूस खेने छी प्रशासन आ हमरा को नहीं जाए दै छी। आप क्या मांग करते हैं? 24 घंटा के बाद छोड़ दिया, बोला 24 घंटा के बाद। आप क्या मांग करते हैं? किसको पकड़ा था? बलराम का मामा को उठाए थे। क्या नाम था उसका? टुनटुन झा। और बोले कि 24 घंटा का आग दिन हम नहीं रख सकते हैं, अलॉट नहीं है रखने के। मुखिया आके उठा के ले गया उसे थाना पर से। क्या अभी तक गिरफ्तारी भी हुई है उसमें से? नहीं, बस टुनटुन झा को उठाए, उसका 24 घंटा बाद छोड़ दिए। मुखिया का गाड़ी तो टुनटुन झा कौन हुआ इस बच्चे का? बलराम का मामा हुआ। क्या वही बताया है लाश है? हाँ, नहीं वो नहीं बताया है। हम लोग को कहीं कहीं से पता चला, उसका थाना से उनको कॉल आया।
तो ये बात आपको कैसे पता चला? प्रशासन घूसखोरी है, प्रशासन घूस, क्योंकि प्रशासन बोले कि 24 घंटा के बाद हम छोड़ देते हैं, समझा के वो अपना बच्चा को बुलाएंगे, अगले आदमी को जो बच्चा उठा के मेरे बच्चा को ले गया था। और उनको मामा को उठाने के बाद जब तक उनका दोनों बच्चा नहीं आया था, उससे पहले क्यों बच्चा को उठा के ले गया? उनके मामा को गार्जियन को तो नहीं ले जाना चाहिए था ना, जब तक मेरे बच्चा नहीं मिलता या उनका बच्चा नहीं आता भागा हुआ। थाना को ऑथराइज है 24 घंटा तक ही रखने का, उसके बाद नहीं रख सकता है। 1 बजे कोचिंग गया, कोचिंग के बाद नहीं घर अले। 5 बजे 15 तारीख के हमरा के पता लगले। पोखराम के कर दूगो दोस्त मनोहर और आदर्श, बलराम और आदर्श उठा के ले गए हन। पोखराम गलिए, हम सब पूरा पोखराम खोजलिए, मुखिया जी के दरवाजा पर 4 घंटा बैठलिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिलके। तब हम सब घूर के थाना पर एलिए। एहिमे मुखिया आर के हाथ छै, तब ने किया ओकर बलराम के मामा मुखिया के ड्राइवर छिए। पुलिस की कल के पुलिस की गल के जाइत रहे, घूर घूर के चलि आबैत रहे, कोई कुछ नहीं करैत रहे। उन मामला के लऽ कऽ विवाद चले ओकरा से बच्चा कहियो नहीं बतेलक, उ तऽ बच्चा बतायत। बच्चा के की नाम रहे? कृष्ण कुमार मंडल। ओकर पिताजी के नाम? दुर्गा मंडल। गांव? खानपुर। थाना? बिरौल। जिला? दरभंगा। अहाँ के की नाम भेल? ऋतु कुमारी। कहाँ से लाश बरामद भेले? पोखरा में के कोनी घाट से, नहीं कोनी घाट से। कहिया बरामद भेले? कल शाम में 6-7 बजे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, दावा आपत्ति की सूची साझा करने और विचार विमर्श के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र निर्धारित अवधि 26 तारीख तक प्राप्त हुआ है, उन्हें प्रारूप निर्वाचक सूची में समाहित कर प्रारूप सूची का प्रकाशन 1/9/25 को करते हुए प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची की मुद्रित सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो 1 अगस्त को प्रकाशित हुई थी और इस पर सभी लोगों को जानकारी दी गई। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 14,73,817 पुरुष मतदाता और 13,25,991 महिला मतदाता, 44 थर्ड जेंडर, कुल 27,99,852 मतदाता प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल हैं। इसका अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होना है। प्रारूप निर्वाचक सूची के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति 8 दिनों तक अर्थात 1 सितंबर तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि में ऐसे सभी मतदाता जो 1 जुलाई 25 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 25 को उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, वे प्रपत्र 6 में अपना आवेदन नाम जोड़ने के लिए दाखिल कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम को जांच कर लें। यदि उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में अंकित नहीं है तो प्रपत्र 6 भरकर घोषणा पत्र के साथ बीएलओ के पास जो संबंधित है जमा करके पावती रसीद ले लें। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि अभी तक 10 विधानसभा क्षेत्रों से प्रपत्र 6 में पुराने नाम को दर्ज करने के लिए 610, नया नाम दर्ज करने के लिए 14,252 और प्रपत्र 7 जो विलोपित है 1,613 नाम हटाने के लिए और प्रपत्र 8 जो संशोधन के लिए है 9,647 आवेदन प्राप्त हुए। विभागीय निर्देश के आलोक में 7 अगस्त 25 को प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अब तक प्राप्त दावा आपत्ति की विवरणी केंद्रवार तैयार ऐसे निर्वाचक की अद्यतन सूची गणना प्रपत्र समर्पित नहीं किया गया है, जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है उसे भी बीएलए के साथ साझा किया गया है, यह जानकारी दी गई। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रीट पिटीशन में पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में ऐसे निर्वाचक जिसका नाम 2025 की निर्वाचक सूची में शामिल है परंतु 1 अगस्त 25 को प्रकाशित सूची में शामिल नहीं था, सभी की सूची विधानसभा मतदान केंद्र बार लगाए जाने की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी। जिला पदाधिकारी ने निर्वाचक सूची के विशेष संगीत पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी सभी राजनीतिक दलों से की। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जिसमें देवेंद्र कुमार झा, गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, बसंत कुमार झा, मुकुंद चौधरी, वैसे विश्वनाथ चौधरी, दीपेश कुमार राम, गगन कुमार झा, अशोक नायक आदि उपस्थित थे। जो है 1613 है
मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मीटिंग हुई है आप लोगों का डीएम सर के साथ, क्या कहेंगे? आज मिथिला के पावन धरती पर दरभंगा जिला के धरोहर जिला समाहर्ता के नज़दीक माननीय डीएम साहब दावा आपत्ति के बारे में हम लोग को आज फॉर्म समझाए हैं। जब वो था तो बहुत 2,03,15 वोटर था, अब मात्र 6,000 पर आ गया है, मात्र 6,000 बचा है। और 10 दिन के अंदर में वो भी 6,000 का पर आपत्ति का फिर दावा आपत्ति, जिनको फॉर्म 6 नया जोड़ना है, आपत्ति जताना, जिसको काटना है, जिसको रखना नहीं है, उसी के बारे में पूरा समझा है। हम लोग 30 तारीख तक BLA 2 के बारे में भी बोले हैं, अपना जमा कीजिए फॉर्म। उसके बाद 30 के बाद फिर नया सिरे से होगा। बहुत सारे लोगों का जो नाम कट गया है, तो क्या नाम कटा है उसी के बारे में बोले हैं। आधार के लिए हम लोग जोर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है, आधार भी लेना है। तो बोले मेरे यहाँ अभी नहीं आया है चिट्ठी, बोले अगर आ जाएगा तो आधार भी लिया जाएगा उसी आधार पर, नहीं तो आवासीय बना के दे दीजिए, नहीं तो मैट्रिक का जिसके सर्टिफिकेट वो दे दे, उनको नाम जोड़ा जाएगा। तो आधार कार्ड का मान्यता अभी आधार बोले हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग का अभी आदेश इन लोगों के पास नहीं आया है। जब आ जाएगा इन लोगों के पास चुनाव आयोग का आधार का, जस्ट ही लेना चालू कर देंगे, आपका नाम जोड़ना चाहिए। बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है दरभंगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे लोग आधार कार्ड अगर आधार कार्ड नहीं है तो आवासीय बना सकते हैं, आवासीय बना करके वो दे दें। जी अपना परिचय दे। मैं देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, बहादुरपुर 20 सूत्री सदस्य दरभंगा। राजनीतिक दलों से कितने लोग पहुंचे हुए थे? हर एक दल का आदमी पहुंचे हुए थे। कुछ कमी भी है ऐसा जो अभी चल रहा है उसका? नहीं, कोई कमी तो अभी नहीं बुझा रहा है, क्योंकि हम लोग दिल्ली भी गए, हमको वहाँ भी पूछा गया। यहाँ कोई कमी अगर इनके निकट अगर होता है, डीएम साहब के निकट या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के निकट, अफसर के निकट, तो हम कहबे करते नहीं भाई इस चीज़ की कमी है। हमको अभी कोई चीज़ की कमी नहीं है। जब जो मांगते हैं, जो फॉर्म हुआ, जो कुछ हुआ, हर वक्त तैयार रहते हैं। और सबका आपको कॉपी, हार्ड कॉपी आपको जैसे PDF बना कर भी दिए हुए हैं, आपको भी दे दिए हैं, पेन ड्राइव भी दिए हैं, जो हार्ड कॉपी आप पेन ड्राइव भी दिए हैं, आप लोड कर सकते हैं, अब आप निकाल भी सकते हैं। कोई अब सुविधा नहीं है। और अभी हम लोग को दरभंगा जिला बिहार में टॉप कर रहा है। इंजेक्शन का जो चल रहा है, तो क्या कुछ आप लोगों ने सुझाव भी दिया है? नहीं, हम लोग सुझाव दिए हैं सर। पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। तो जैसे हमारे दरभंगा में 2,03,15 वोटर का नाम कटा हुआ था, जिसमें 57,000 मृत्यु पाया गया था, और बहुत का एक जगह पर आपको 64 जगह नाम था, उसको दावा आपत्ति कर करके उनका कैंसिल किया गया है। और मात्र 5-6,000 बचा है, वो भी 1 हफ्ता के अंदर में हो जाएगा। अपना परिचय दो। मैं देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, बहादुरपुर 20 सूत्री सदस्य दरभंगा। पुनरीक्षण को लेकर आज बैठक की गई डीएम सर के साथ, आप लोगों का क्या कुछ निर्देश दिया गया? इसमें जो जितना सूची में दिया गया है, जैसे सत्यापन करने का, सत्यापन में यदि कहीं कोई गड़बड़ है तो उसकी कॉपी उपलब्ध करवा दी गई है, और उसको सही में सत्यापन होनी चाहिए। लेकिन सत्यापन का समय अवधि बहुत कम था। मेरा यही कहना है, ये यहाँ की मामला नहीं है, वो मामला है चुनाव आयोग के यहाँ का, क्योंकि इतनी कम अवधि में सत्यापन हो ही नहीं सकता है। घर बैठे सिर्फ सत्यापन हुई है, और जिसका सत्यापन बहुत सारे आदमी का ऐसा है, जैसे मेरी मांगे का खुद नाम कट गया है, तो फिर सत्यापन के समय में सत्यापन का जो अति होता है दावा आपत्ति में डाला गया है। तो हमको लगता है दावा आपत्ति बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं सत्यापन का एक अति अवधि है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जिनका नाम कट गया है, जिनकी मृत्यु दिखाई जा रही है, वो अपना इसमें दावा करेंगे तो निश्चित तौर पर नाम वापस आएगा। इसी बातों का आश्वासन जिला पदाधिकारी महोदय ने दिया है। क्या आप लोगों ने बात रखा है जो कम समय दिया गया इसको बढ़ाने के लिए? हाँ जी, हम लोग का है जो इसका समय अवधि भी बढ़ाया जाए, और BLO घर टू डोर जाए। खास कर जो आपत्ति किया है उसके घर तो निश्चित जाना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं था सत्यापन करवाने का। सत्यापन करवाने का मतलब होता है जो डोर टू डोर जाके सत्यापन होनी चाहिए। सो कहीं नहीं हुआ है, किसी ARO के द्वारा नहीं हुआ है, सिर्फ बैठ के ही सत्यापन हुई है। तो क्या कहेंगे, उतना संतुष्टि नहीं मिला? जितना संतुष्टि मिलना चाहिए उतना संतुष्टि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 महीना अवधि दी गई है। इसमें हमको नहीं लगता ये होने वाली है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी
यदि सत्यापन का प्रक्रिया सही मायने में हुआ है तो हमारे जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा बहुत ही अच्छा तौर तरीका से चल रही है और इसमें हम लोगों ने हर एक राजनीतिक दलों ने सहयोग किया है और इतिहास भी रहा है जो दरभंगा में सब राजनीतिक दल तो चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, जो आज भी साबित हो रहे हैं। अपना परिचय दे दें। गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा। भारत के विकास में सिंधी समाज के योगदान को भूला नहीं जा सकता, यह कहा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने, जो एक कार्यक्रम में सिंधी समाज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि भारत के विभाजन की विभीषिका का दंश झेलने के बाद भारत के विकास में सिंधी समाज के काफी योगदान रहा है। वे देर रात झूलेलाल मंदिर में आयोजित झूलेलाल महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए सिंधी समाज के लोगों का अपनी विरासत और संस्कृति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। सिंधी समाज आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए प्रतिवर्ष झूलेलाल महोत्सव का आयोजन कर अपनी एकता और धर्म के प्रति अपना भाव और आस्था को प्रदर्शित करता है। इस मौके पर बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि सिंधी समाज के कुछ लोगों की जन्मभूमि सिंध प्रांत हो सकती है, लेकिन यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं उनकी जन्मभूमि भी यही है, कर्मभूमि भी यही है। दरभंगा समेत पूरे देश को आगे बढ़ाने में सिंधी समाज का बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सिंधी पंचायत के मुखिया जगत लाल जमनी ने किया। दोनों अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बिहार सरकार ने कहा काफी सराहनीय कार्यक्रम है और समाज सिंधी समाज के प्रमुख जगत लाल जमनी जी, मेरे मित्र विजय जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भारतीय राजभूषण निषाद जी, लगातार इस कार्यक्रम में सहरसा सोनवर्षा से आए हैं और फिर यहाँ से इनको सहरसा जाना है तो समझिए कितना पूर्णिया जाना है तो समझ लीजिए बिहारीगंज जाना है। इतना महत्वपूर्ण समय आकर आपके लिए दिए हैं। समस्त दरभंगा की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कर रहा है। हम लोग के विधायक आरोग्य सिद्धूमल जी, राजू बाबू, जयराम दास जी, विजय कुमार विजय परमानंद बयानी जी, नरेश गौड़ा जी, निर्मल दास अठवानी जी, उपस्थित सभी संस्था के अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण और सभी भाइयों और बहनों, मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। झूलेलाल महोत्सव प्रत्येक साल मैं आता ही रहता हूँ और भक्ति भाव में मैं भी आपके साथ यहाँ बैठ कर रह जाता हूँ और मेरा अपना कोई प्रांत नहीं,
अरे कुछ लोगों की जन्मभूमि सिंध रही होगी, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं उनकी तो जन्मभूमि भी बिहार है और कर्मभूमि भी बिहार है। और दरभंगा को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान सिंधी समाज का है, इसलिए ये तो मन में रखना ही नहीं चाहिए। पूरा देश अपना है, बस पूरे देश में वो आगे बढ़ाने में सभी का योगदान है और सिंधी समाज का तो बड़ा योगदान है। और दरभंगा में तो मुझे भी लोग कहते हैं कहाँ से है, लेकिन आज आप लोग के कारण, दरभंगा के लोगों के कारण लगातार 5 बार से मैं एमएलए हूं, यहाँ का विधायक। और इस बार आप ही ने मुझे विधायक बनाया तो सरकार ने मुझे मंत्री बनाया, तो ये माथे में जरा सा भी आना नहीं है। ठीक है, देश का विभाजन हुआ, करोड़ों करोड़ लोगों ने उस विभाजन की विवशता को झेला, लेकिन अब तो जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है। तो कर्मभूमि को और कितना आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर काम करना है। एक बार फिर से झूलेलाल महोत्सव के अवसर पर सबको बधाई, सबको शुभकामना। और मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा लोगों का मैं नाम जाना। हम और विजय साथ में पढ़ते थे शिशु मंदिर में, क्या विजय? हाँ, साथ में हम लोग शिशु मंदिर बन्नी है, कर दिया तो बन्नी के नाम से जानते हैं। और निर्मल जी हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो सारा परिवार अपना है। और लगातार मैं सबों के बीच में रहूंगा। मुझे आशीर्वाद झूलेलाल जी के सबको मिले और मुझे तो विशेष आशीर्वाद झूलेलाल जी के साथ साथ आप सबों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और आप लोग की सेवा करता जाऊँ, यही अपेक्षा सबके साथ आप सभी लोगों को झूलेलाल महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले दौर में कलाकारों को वो आए और अपना प्रोग्राम शुरू करें। यहाँ पर आप सबों को मैं डॉक्टर राजभूषण के साथ नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान झूलेलाल की असीम कृपा बनी रहे सब पर और निरंतर हम सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने काफ़ी संघर्ष करके और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से यहाँ आए और आपने अपनी सादगी और मेहनत के बल पर आपने एक मिसाल पेश किया जो हम सबों को सीखना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं उनको भी सीखना चाहिए आपसे। आप कितनी सादगी और कितनी सम्मान के साथ देश के निर्माण में, समाज के विकास में आप लगे रहते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपसे हम लोगों को। और इसी तरह आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आपका प्रोग्राम बढ़ता रहे और हम सब आपके साथ हैं। कभी ऐसा नहीं सोचे कि आपका कोई प्रांत नहीं है, आप सब प्रांत आप ही का है और हम सब आपके हैं। ऐसी बात मैं कभी नहीं करेंगे। आपने जो सेक्रीफाइस किया है उन प्रांत से हमारे लोग आए हुए यहाँ, उसका जो सेक्रीफाइस हम सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है कि कितना संघर्ष करके आप लोगों ने विभाजन की विभिन्नता को जब हम पढ़ रहे थे तो लगा कि आपने काफ़ी संघर्ष किया और आपने काफ़ी कुछ खोया है, अपनों को खोया है। और उसके बाद भी आप इतने सादगी के साथ इस तरह से समाज निर्माण और देश निर्माण में आप लगे रहते हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बचाने में लगे रहते हैं। ये काफ़ी प्रभावित करता है मुझे। और आपको अंत में मुझे पूर्णिया भी अभी जाना है, आज मैं किधर का है और अभी पूर्णिया जाना है, कल मधेपुरा में कार्यक्रम है और फिर दिल्ली निकलना है कल। तो थोड़ा समय की बात है, सबों को बधाई देते हुए बात करूँगा। सुबह और शाम जाम ही जाम। दरभंगा में ये कहानी एक दिन की नहीं है, हर दिन की कहानी है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ। सोमवार को जाम से कड़ा उठा शहर। वीआईपी पथ जिसे विद्यापति पथ कहते हैं, लहरियासराय से दरभंगा तक यही स्थिति थी।
सप्ताह के पहले ही दिन जिला मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़कें जाम में कराह उठी। आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, एम्बुलेंस तक फंसी रही। पुलिस की गाड़ी भी जाम में फंसी रही। लहरियासराय के लोहिया चौक से लहरियासराय टावर तक की जाम की स्थिति कैमरे की नजर में आप देखें। जाम में कोई एक वर्ग नहीं, सभी एक समानता के रूप में मानो एहसास कर रहा हो। आप लाखों की गाड़ी में हो या रिक्शा पर सवार हो या पांव पैदल ही, सभी की एक समानता। जाम में हर कोई परेशान हलकान। लगातार बेतरतीब ढंग से निर्माण और उसके बाद जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें कहीं तालमेल नहीं रहने के बाद यही स्थिति। बाकरगंज जामा मस्जिद रोड पर भी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। स्वीट होम चौक के पास चारों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जीएनगंज रोड भी पूरी तरह से जाम रहा। जाम की वजह से छात्रों को स्कूल कॉलेज में पहुंचने में कठिनाई हुई। दफ्तर जाने वाले भी लगातार आपाधापी करते रहे। सबसे बड़ी समस्या आपातकालीन सेवाओं की रही। एम्बुलेंस कई मिनटों तक लगातार हॉर्न देते, लेकिन उसके बाद भी यातायात व्यवस्था जर्जर। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने जाम में फंसे लोगों से बात की। लोगों का गुस्सा, नाराजगी। लोगों ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है। जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों का गुस्सा देखिए वे क्या कहते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने भी शिकायत की कि घंटों जाम रहने के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित होता है। ग्राहक आए तो आए कैसे, गाड़ी लगाए तो लगाए कैसे। गाड़ी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। नगर निगम बन गया बड़े बड़े दावे और वादे के बीच, लेकिन जब लोग गाड़ियां से उनके प्रतिष्ठान पर आएंगे तो लगाएंगे कहां। हर कोई एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है, लेकिन जो दुकानदार हैं उन्होंने भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की। निगम जिनसे भारी टैक्स वसूलता है उसकी कोई सोच ही नहीं। जिला प्रशासन ऐसी परिस्थिति में नगर निगम एक्ट का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है और लोग रेंगते रहते हैं। विकास की गाड़ी उसी तरफ बढ़ रही है जिस तरह जाम में धीरे धीरे ये गाड़ियां खिसक रही है। ये हाल है। अगली लड़ाई कहा जाता है कि विश्व में पानी और पार्किंग के लिए हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संभवतः दरभंगा उसी दौर से गुजर रहा है। पानी है लेकिन जहां ठहर गया वहां जल जमाव। पानी है जो पीने की वह किल्लत है और पार्किंग है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं। गाड़ियां हैं सड़क पर, उसे इंतजार है कोई पार्किंग स्थल का। बहरहाल जाम से धीरे धीरे गाड़ी बढ़ता हुआ मानो वह विकास का मुंह चिढ़ा रहा हो, व्यवस्था पर चोट मार रहा हो दरभंगा शहर। जाम लगा हुआ, कहाँ गया प्रशासन? कौन जगह है ये हजमा चौराहा है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ देख रहे हैं एम्बुलेंस भी जाम में फंसा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यातायात व्यवस्था की प्रशासन लोग कोई नहीं है यहाँ पे। ज्यादा दिक्कत हो रहा भैया जी। कम से कम जो है अधिकरण कम से कम होना चाहिए, क्योंकि कितने देर से जाम में फंसे हुए? कम से कम 1.5 घंटा तक लोग फंसे हुए हैं। कौन सा जगह है ये लोहिया चौक हो गया। क्या कारण है जो जाम इतना हो रहा है? जाम हो रहा है बड़े भैया की चर्चन है त्योहार के लिए, काफी जो है लोग फेस्टिवल के लिए जो भिड़े हुए थे। प्रशासन यहाँ पे जो है ना सर, प्रशासन जो है सही से यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन दे नहीं रहा है। उनको इसका मतलब
मतलब है नहीं। मेन है यहाँ पे प्रशासन होना चाहिए, कोई गार्ड करना चाहिए, कोई गार्डिंग है नहीं सर। नहीं है सर, नजर आ रहा कोई मतलब नहीं है। लेंस तक को फंसा हुआ सर, उसकी भी व्यवस्था तो सरकार और प्रशासन को करना चाहिए ना। 2 घंटा से अप्रॉक्स अगर जिसको इमरजेंसी, हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, वो देखिए बीमार पड़ी है, 2 घंटा 2.5 घंटा से फंसे हुए जाम में, सब इंसान तो मर जाएगा। हम लोग जा रहे हैं डीएम से जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड एक आम बात है और लगातार हर दिन हो रहा है। इसके लिए साइबर सेल है, लेकिन आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत डायल करें 1930 ताकि फ्रॉड किए गए बैंक खाते को फ्रीज किया जा सके। ऐसा ही साइबर फ्रॉड के द्वारा एक महिला के साथ 34,000 से अधिक राशि फ्रॉड कर लिया गया, जिस पर साइबर थाना ने कार्रवाई करते हुए पैसे का रिकवरी करवाया। समय रहते कार्रवाई यानी इलाज। किसी व्यक्ति के पास कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर डायल करें। कॉल करने से पुलिस विभाग के द्वारा साइबर फ्रॉड के बैंक खाते को तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उनके साथ जो रुपया है यथासंभव बच सके। उक्त बातें साइबर थाना के डीएसपी विपिन बिहारी ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी के पास अनजान नंबर कॉल या मैसेज आता है तो उसे नजरअंदाज करते हैं, उनका कॉल रिसीव न करें, उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को डिलीट कर दें। साइबर फ्रॉड के द्वारा तरह तरह के उपाय से फ्रॉड किया जा रहा है, अपनाई जा रही है। साइबर थाना इस पर विशेष नजर रख रही है। एक महिला के साथ साइबर फ्रॉड कर लिया गया, जिस संबंध में डीएसपी दरभंगा विपिन बिहारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आवेदिका नैन्सी सिंह जो रेल थाना जयनगर में कार्यरत थे, जिनका कुछ दिनों से प्रतिनियुक्त दरभंगा में था, उसके खाते में सिपाही नैन्सी सिंह जिसका साइबर फ्रॉड के द्वारा 34,799 रुपया फ्रॉड कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत 1930 पर कॉल करके सूचना दी तो खाते को फ्रीज करवा दिया गया। उसके बाद साइबर थाना कांड संख्या भी इस मामले में दर्ज किया गया। खाते से कोर्ट के आदेश पर नैन्सी सिंह के खाता में रुपया वापस भेज दिया गया। साइबर डीएसपी दरभंगा विपिन बिहारी ने बताया कि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है और घटना पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस महिला के साथ साइबर ठगी किया गया था, उस महिला से भी हमारे संवाददाता ने सरफराज आलम ने बात की। सुनिए कैसे वे शिकार हो गई थी ठगों की। क्या है मामला? ये आवेदिका नैन्सी सिंह जो अभी वर्तमान में रेल थाना जयनगर में कार्यरत थी, तो इनका कुछ दिन के लिए प्रतिनियुक्ति यहाँ दरभंगा में हुआ था। तो उसी समय इनके खाते से साइबर फ्रॉड के द्वारा जो है लगभग 34,799 रुपये की राशि ठगी की गई थी। फिर इनके द्वारा साइबर थाना में कांड संख्या 5724 दर्ज किया गया था और उस कांड में हम लोगों के द्वारा बेहतर अनुसंधान किया गया और उसमें एक व्यक्ति की पहचान की गई है और तुरंत जो है उस राशि उसके खाते जो व्यक्ति ने साइबर ठग था उसके खाते को तुरंत ब्लॉक कराया गया है और ब्लॉक करवा के जो राशि जो इनकी ठगी की राशि थी 34,799 रुपये उसको विधिवत तरीके से इनके खाते में वापस हस्तांतरित किया गया है और जो बाकी की जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। इसी तरह से किसी भी तरह की साइबर फ्रॉड होने की अगर घटना कारित होती है तो उसमें घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत उसमें 1930 पर कॉल करना है और यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें तुरंत कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद फिर विधिवत हम लोग जो है उस पर FIR दर्ज करके उस पर आगे की कार्रवाई करते हैं। आवेदिका का नाम नैन्सी सिंह है जो वर्तमान में अभी रेल थाना जयनगर में महिला सिपाही के पद पर कार्यरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नैन्सी सिंह है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ में जब मैं ड्यूटी में थी तो मेरे साथ में फ्रॉड हुआ था। एक लिंक के द्वारा फ्रॉड किया गया था 34,700 रुपये का। तो उस बीच में फिर पता चला जैसे कि फ्रॉड हुआ तो मैं 1930 पे कॉल करके उसको कॉल जो मेरा बैलेंस था उसको होल्ड करवा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ आके मैंने FIR करवाया। उसके बाद मुझे पैसा आज रिकवरी हो गया 2 दिन के अंदर। तो क्या करना चाहिए पहले 1930 के बारे में? हाँ, इसके लिए अगर आपको पता चलता है, जैसे ही पता चल रहा है कि मेरे साथ वो फ्रॉड हुआ है या फिर मेरा कोई अपना आदमी नहीं ले रहा पैसा, तो तुरंत
तुरंत आप 1930 पे कॉल कीजिए, उससे पैसा होल्ड हो जाएगा, उससे आपका कहीं भी पैसा इधर उधर जाने का आशंका नहीं है और आप आके जल्दी से FIR करवाइए। हनुमान नगर जनता की आवाज को दबाने और संविधान पर हमले के खिलाफ लाल झंडे की पुकार तेज हो गई है। 27 अगस्त को शोभन चौक से गुजरने वाली वोटर अधिकार यात्रा और 28 अगस्त को दरभंगा पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम में होने जा रहे बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय CPIM के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और संविधान में आस्था रखने वाले लोग शामिल होंगे। ये अपील की गई है कमेटी द्वारा। कई पंचायत में जनसभाएं आयोजित किया जा रहा है कि ऐतिहासिक जुटान में भीड़ बढ़े। कोढ़ियाड़ी पंचायत के लावाटोल में भी कॉमरेड दिलीप दास की अध्यक्षता में इस संदर्भ में बैठक हुई। ज्ञान स्थान कॉमरेड संदीप पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जबकि गोदाईपट्टी पंचायत भवन में कॉमरेड शमसुल की अध्यक्षता, रामपुरडी पंचायत में कॉमरेड लालू देवी की अध्यक्षता में, पंचो पंचायत में मसपट्टी में कॉमरेड भजन सैनी की अध्यक्षता तथा हरिचंदा में कॉमरेड सुरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में बैठक कर इस सभा को सफल करने का आह्वान किया गया। 27 और 28 अगस्त का यह संघर्षमय कार्यक्रम CPIM का नहीं बल्कि हर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान का है। बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सफल करो। जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, मार्क्सवादी जिंदाबाद, जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में। हम तमाम लोगों को 27 तारीख को शोभन और 28 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन में चलने का हम निमंत्रण देने आए हैं, हम अपील करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। हमें उम्मीद है, भरोसा है, जो दोनों कार्यक्रम में यहाँ जो हरिचंदा के लोग हैं, उर्रा के लोग हैं, महेशपट्टी के लोग हैं, अगर उर्रा, महेशपट्टी, हरिचंदा अगर निर्णय कर ले, अगर तय कर ले तो सामंती इस इलाके में जो है उसके करेगा को छोड़ने का काम। सामंतों को हम लोग जो लगातार लड़ाई और संघर्ष किए हैं उसको ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए पार्टी ने बहादुरपुर में लाल झंडे की दावेदारी की है। पार्टी ने लाल झंडे की दावेदारी को मजबूत करने का आग्रह किया है, अपील किया है। हम तमाम साथी से आग्रह करते हैं जो दोनों कार्यक्रम में चले